हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन हमें दिया है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट। फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमें सबसे पहले ये रेशियो दिया है, तो इसके हिसाब से दो साइड मिल जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके, जो हम के फॉर्म में करते हैं, रेशियो दिया इसलिए। तो तीसरी साइड पर सबसे पहले फाइंड करेंगे। देन साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या दिख रहा है, साइन कॉस और सेकंड में कॉट। ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि कॉट तो ऑलरेडी दिया ही है, तो इसका स्क्वायर ही कर देना है। तो सेकंड क्वेश्चन ये जो दिया है उसमें तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर ही करना है, तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू का स्क्वायर ही करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें खाली क्या करना है, साइन एंड कॉस हमें फाइंड करना है और फिर इसमें सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थीटा कोई भी एक्यूट एंगल पे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक्यूट ये या तो ये एक्यूट एंगल पर थीटा हम ले लेंगे। ठीक है, एक ही जगह पे थीटा है तो थीटा ले लेंगे। ठीक है, एंगल जो दिया वो ले लो। ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल डेट बी। ओके, अब सबसे पहले थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पर पहले दो साइड कैसे मिलेगी, इसके थ्रू। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट का फॉर्मूला है tan का रेसिप्रोकल, tan का है ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, तो कॉट का क्या होगा, एडजेसेंट अपन ऑपोजिट। तो थीटा की इसका फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई ऑपोजिट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। अभी एडजेसेंट यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी। तो देयरफॉर ए बी एडजेसेंट साइड थीटा की, और ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या होगी, इसकी ऑपोजिट बी सी, 7 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो कॉट थीटा की जगह पे उसका फॉर्मूला रखा और उसके थ्रू साइड्स मिली, उसके बराबर 7/8 तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब सिंपली हम के फॉर्म में एज्यूम करते हैं कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू 7 के देन बी सी इज इक्वल टू 8 के, वो एज्यूम कर देना है। तो लिख देते हैं इफ़ ए बी इज इक्वल टू 7 के देन बी सी इज इक्वल टू 8 के। तो ये दो साइड हमें के फॉर्म में मिल गई। तो ए बी इज इक्वल टू 7 के और बी सी इज इक्वल टू 8 के। तो हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है ए सी। तो कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी ए सी फाइंड करना है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 7 के स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 8 के, तो 8 के स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा 49 के स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स है, के स्क्वायर वाली तो दोनों का एडिशन होगा, तो 49 और 64 कितना होगा, 9 + 4 13, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 6 11, तो 113 आएगा के स्क्वायर। ये क्या मिला, ए सी स्क्वायर। अब ए सी क्या मिलेगा, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू, सामने स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 113 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो वो रूट में ही रहेगा, स्क्वायर रूट में। तो 113 पर के स्क्वायर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ए सी। तो ए सी हमें मिला कितना, √113 के। ओके,
अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें साइन एंड कॉस चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। दैट्स वाई क्या करेंगे, साइन और कॉस पहले फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है, BC, तो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC। ओके, तो BC की वैल्यू, BC इज 8K एंड AC इज √113K। तो K के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय √113। तो ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा क्या है, थीटा की एडजेसेंट साइड AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज AC। तो AB की वैल्यू 7K, AC इज √113K। तो K कैंसल आउट, तो 7 बाय √113, तो 7 डिवाइडेड बाय √113। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की। तो साइन और कॉस मिल गया, ठीक है। अब सिंपली ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट एंड सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो मिल जाएगी, ठीक है। 7 बाय √113 और यह आया 8 बाय √113। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं फर्स्ट की। अब देखो ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम है। तो इसको हम थर्ड आइडेंटिटी से, अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको हम a ले ले, इसको b, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी है, उसका यूज़ करेंगे। सिमिलरली नीचे भी इसको हम a ले ले, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा नीचे भी, ठीक है। दोनों टर्म फर्स्ट एंड सेकंड सेम सेम ही है दोनों ब्रैकेट में। तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें भी क्या होगा, थर्ड आइडेंटिटी ही यूज़ होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी थी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी होगा। तो अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट का पहले ये क्वेश्चन ये लिखना आप, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इज इक्वल टू करके आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ऐसे लिखो। सिमिलरली नीचे भी डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, 1 स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, जनरली हम लिखते हैं ऐसे कन्वीनियंटली। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझाया था कि कॉस थीटा ब्रैकेट करके हम स्क्वायर नहीं लिखते जनरली क्या, पर ये आइडेंटिटी को समझाने के लिए मैंने ये लिखा, ठीक है। बाकी डायरेक्टली आप ऐसे लिख दोगे तो चलेगा, एक स्टेप ये कम करोगे तो डायरेक्ट ये लिख देना चलेगा। अब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें मिली है, कितनी है, 8 बाय √113। तो इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और कॉस थीटा के भी नीचे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय √113 होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा होल स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7 डिवाइडेड बाय √113, उसका भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है। अब होल स्क्वायर यानी और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय √113 एंड 8 डिवाइडेड बाय √113 दोनों का स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो खाली रूट निकल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो खाली स्क्वायर रूट निकल जाएगा, खाली क्या बचेगा, 113। सिमिलरली नीचे भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49,
और इसमें भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 113 खाली बचेगा। अब एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1। तो ऊपर भी एलसीएम क्या आएगा 113 और नीचे भी एलसीएम क्या आएगा 113। ओके, तो यहाँ पे 1 है यानी ऊपर नीचे 113 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में 113 माइनस यहाँ पे 113 ऑलरेडी है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 64 का 64 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा 113, क्योंकि यहाँ पे 1 है ऊपर नीचे 113 से एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 113 ऑलरेडी है तो -49। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी है एलसीएम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं है 1 है तो जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रिक्वायर्ड है वो। अब इज इक्वल टू 113 माइनस 64 करेंगे तो अभी ये जो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा नीचे। ओके, अब ऊपर 64 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 46 और 3 49। तो न्यूमरेटर में इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 49, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 49 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 51 3 54 64, तो इसमें क्या बचेगा 64। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा खाली, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 64। तो ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 49 डिवाइडेड बाई 64। अब इसमें ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये आपका फर्स्ट का आंसर मिल गया। तो ऐसे करके आपको सिंप्लीफाई करके आंसर इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट बोले, फाइंड बोले, कैलकुलेट बोले, सेम ही है। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत ही ईजी है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है 7/8। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा होल्स का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने ये इसमें भी समझाया और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया। तो 7/8 होल का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये तो पार्ट बहुत ही ईजी था, दोनों का स्क्वायर कर दें। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इसका तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू। ठीक है, रेशियो दिया इसलिए के फॉर्म में एज्यूम करेंगे दो साइड को, जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग थर्ड साइड फाइंड करेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो सारे रेशियोज पहले फाइंड कर लेंगे, तीनों साइड मिल गई इसलिए। देन उसमें सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका तो बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी और स्क्वायर करना था। कॉट स्क्वायर थीटा है इसलिए, स्क्वायर है इसलिए। तो होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया हो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है पढ़ाई में तो आप लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।